अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका अनुगाचार्य वर्य परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतुर्थी भाषा सब लोग याद कर लेंगे। तो अहंकार देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अहंकार किसको कहते हैं। ये जड़ जगत और जीव के बंधन का सूत्र है। इस जड़ जगत में जब हम अपने आप को, मैं किसी का माँ हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी की बेटी हूँ, बेटा हूँ, ये जो हमारा स्थूल परिचय है, यही हमारा अहंकार है, जड़ जगत वाला अहंकार। ठीक है। और ये हमें बंधन में डाल देता है। जो कि जड़ जगत में है ना, सब नश्वर जीव हैं और उनसे हम अननेसेसरीली बंध जाते और फिर हम भोगते हैं। यही हमारा दुख का मूल कारण यही है। जिनसे हमें बंधना ही नहीं है उनसे हम बंध जाते हैं और फिर हमारे मन में उनके प्रति क्रोध आता है, काम आता है, मोह आता है, ईर्ष्या आती है, जो कि हमारे है ही नहीं। यदि हमें यह ज्ञान नहीं होगा तब तक ये 6 विकार हमारे मन में रहेंगे ही रहेंगे। और जिस समय हमें ये याद हो गया, समझ गए ये सब नश्वर शरीर हैं, इनके कारण मेरा कर्म दोष क्यों बने, उसी दिन से हमारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब खत्म हो जाएंगे। जब तक आप ये अनुभूति नहीं करोगे कि ये सब नश्वर प्राणी हैं, इन पर मैं क्रोध करके अपना जीवन क्यों बिगाड़ूं, इनसे काम भाव रखकर अपने जीवन को क्यों बिगाड़ूं, इनसे ईर्ष्या क्यों करूं, इनके किसी भी नश्वर धन के प्रति मैं लोभ क्यों रखूं, जिस समय ये भाव आ जाएगा, इस समय सारे की सारा, और ये जो हमारा सूक्ष्म परिचय है ये हमारा सब नष्ट हो जाएगा। तो अहंकार हो गया। अहंकार के बाद कह रहे हैं कि जिस समय यह अहंकार और स्थूल हो जाता है, गाढ़ हो जाता है, चित्त में रम जाता है। अरे भैया, उनका चित्त एक लड़की में रम गया है। उसको यही नहीं मालूम है, उसको पता है कि लड़की ही मेरे जीवन का सब कुछ है। या वो लड़की मेरे लड़का ही, वो लड़का है वही मेरे जीवन का, वही मेरा प्राण है, वही मेरा सब कुछ है। या फिर उसके चित्त में आ गया है किसी भी तरह से मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है तो बनना है, मुझे ये करना है तो करना है। ये अहंकारी दृढ़ होकर के चित्त कहलाता है। और जब जड़ पदार्थों के प्रति विचार वृत्ति को हम चलाते हैं तब वही तत्व कुछ और भी स्थूल आकार धारण कर लेता है और जड़ पदार्थों के प्रति सारे दिन हमारी विचार चलते रहते हैं। तो ये हमारी बुद्धि हो जाती है, इनकी बुद्धि। तो भगवान ने मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय, बुद्धि तू चला मत, तेरी बुद्धि मुझ में रख दे। क्या चला लेगा करके, ये सब संसार सृष्टि मेरे से चल रही है। मैं सृष्टि में आता हूँ जाता हूँ, सृष्टि मेरी है। जब मन अपता लेता हूँ, जब मन आए तेरे साथ में ऐसे लोगों को रख दूंगा, तेरे जन्म जन्म के प्रारब्ध हैं कि तू उनके साथ अपना कर्म दोष बचा नहीं पाएगा। सृष्टि मेरी है, मैं अपता लूंगा। जब मेरा मन होगा आऊंगा, जब मेरा मन होगा जाऊंगा, जब मेरा मन होगा तुझे पैदा करूंगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल मेरे हाथ में है। जिन्होंने खेल रच रखा है। तो सयाना, समझदार, बुद्धिमान, विवेकशील व्यक्ति वही है जो इन सब के चक्कर में ना फंसकर रहो इस जगत में, लेकिन जैसे कि कमल रहता है ना पंकज में, ऐसे रहना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कल यहाँ से चलना है। 50, 60, 70, 80, ज्यादा से ज्यादा 90 साल और कितना, तो काय को ये सब करने का है। तो यही अभिमान जब हम बहुत ज्यादा उसमें जम जाते हैं तो वो चित्त बन जाता है। और चित्त में भी जब हम संसार का ही विचार करते रहते हैं तो वो बुद्धि है। विवेक और बुद्धि में अंतर है भाई। विवेक हंस के समान होता है। गलत, जैसे हंस दूध और पानी को, नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार विवेकशील प्राणी इस संसार को छोड़ देते हैं और इस संसार में जो चित्त तत्व है अर्थात भगवत तत्व, उसका अनुशीलन करते हैं। कथाएं श्रवण करते भी हैं और दूसरों को भी बतलाते हैं। धीरे धीरे आप देखिए, जैसे जैसे आपका चित्त बल बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी चीज जो मुख्य चीज है, आप सेवा किसकी कर रहे हो। जितने उन्नत वैष्णव की सेवा करोगे
उतनी उन्नत आपकी भक्ति होगी। ध्यान रखना, जो खुद ही संसार में फंसे हुए हैं, धन्य धान्य से निकल ही नहीं रहे बाहर, उनकी सेवा करके कुछ नहीं होने वाला। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है, शास्त्रों में लिखी हुई है। हम सेवा किसकी कर रहे हैं? अंधे मत बनो, भेड़चाल मत करो। जहां एक जा रही है वहां भी चले गए। रुको, ठहरो, अपनी बुद्धि से बात करो, मन से बात करो। ये इतने जो भाग रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है? मुझे यही सब चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो इससे कुछ अलग चाहिए। इस प्रकार से अपने आप से बात करो, अपना विश्लेषण करो। तो बुद्धि की बात बताइए, स्थूल जगत का चिंतन करती रहती है। उसके बाद इंद्रिय शक्ति के द्वारा जब साक्षात रूप में जड़ की आलोचना करते रहते हैं, जब हम बिल्कुल दिन रात जड़ जगत की आलोचना करते हैं, तब वही मन कहलाता है। जड़ जगत में मन बड़ा लग जाता है। जरा देखो तो सही, ऑफिसों में जाकर के हर कोई देख लो, कहीं कोई जॉब कर रहा है वहां पे देख लो, कहीं कोई घर कर रहा है, दौरानी जेठानी नंद भांजी सब जाने कहाँ से किस किस के साथ, मन में किसके साथ, इसने मुझसे ऐसा कहा, इसने मुझसे ऐसा किया, इसने ऐसा कहा, हजारों तरह की लाखों बातें हैं। और मन को एकदम, इसीलिए शास्त्र में कहा मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है, ऐसी बात हो जाएगी। तो तब इसी तत्व को मन कहा जाता है। अहंकार से लेकर मन तक जितने भी तत्व हैं, बेशुद्ध जीव निष्ठ नहीं है। बेशुद्ध जीव, शुद्ध जीव लिंग शरीर यानी ये स्थूल शरीर और लिंग शरीर दोनों से ऊपर उठा हुआ होता है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधीन नहीं होता, ये सब उसके अधीन होते हैं। हमारी भक्ति यहाँ तक तो पहुँचे कि ये सब चीजें हमारे अंदर में हो। मैं क्रोध करना चाहूं तभी क्रोध करूं, वो भी मैं किस लिए करूं कि जो मालूम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे क्रोध करने से स्थिति सुधर सकती है, तो मैं एक क्षणिक क्रोध कर सकती हूँ, कोई बुराई नहीं है। क्षणिक क्रोध। हमारे मठ में अभी हैं वो ब्रह्मचारी अभी भी हैं, है ना। पता चला कि उनका किसी लड़की से संबंध है। अब 2008 की बात है, उस समय मैं कक्ष में थी, गुरुदेव ने उसको बुलाया, कई जगह से शिकायत आई, एक दो दफे तो गुरुदेव सुनते नहीं, क्रोध किया गुरुदेव ने, एक उठा करके मारा। इसलिए मठ में लाया हूं। एक क्षणिक क्रोध था, उसका जीवन सुधारने का था, जड़ जगत के लिए नहीं था, जड़ जगत के विरोध में था। तो क्रोध करे तो ऐसा करे, हाँ तुम्हें सुना सुनी, इसने ये कहा उसने ये कहा, मैं एक बोलूं ये 10 बोले, क्या है ऐसा वितर्क वैष्णव क्यों करेंगे? हाँ भाई, अमानी ना माने दिन, तू बड़ा है। जब महाप्रभु देख लेंगे कि ये मेरे भावों में प्रतिष्ठित हो गया, तो महाप्रभु उस व्यक्ति को अपने आप ही ठंडा कर देंगे। आपको क्रोध आएगा ही नहीं, आपको लगेगा फालतू में मैंने इस मूर्ख के प्रति अपना जीवन बर्बाद किया। किसी भी स्थिति में रिएक्शन मत करो, शांत रहो। भगवान शंकर ने हलाल विषपान किया, शांत रहे, ना अंदर लिया ना बाहर छोड़ा। क्रोध आएगा यहाँ तक, अरे भाई तू यहाँ जहाँ जरूरत नहीं है तेरी, है ना। इससे सब लिंग कहे जाते हैं। शुद्ध अवस्था में जब जीव की शुद्ध अवस्था होती है, शुद्ध अवस्था में जीव की जो चित्त देह है, उसका जो चित्तकार है और चित्त अनुशीलन होता है, उन सब का कुछ आंशिक लक्षण लिंग शरीर में लक्षित होने के कारण मध्यवर्ती तत्व को लिंग कहते हैं। अब हम शुद्ध अवस्था में आ गए, अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जड़ जगत में हम बद्ध नहीं है। तो शुद्ध अवस्था में जीव की जो चित्त देह है, अब जो चित्त देह जो हमारी नित्य देह है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शुद्ध चित्त देह कैसे? दरवाजा बंद करना, अब बारिश की आवाज़ बहुत आ रही है। शुद्ध चित्त देह जो होती है ना, चित्त अनुशीलन, चित्त, कल चित्त और चित्त में अंतर बता दिया था। चित्त मन का ही एक ऊपर का भाग है, और चित्त अनुशीलन चेतन। हम शुद्ध चेतन वस्तु हैं। ऐसे चेतन हैं
कि जड़ जगत हमारे हृदय में प्रवेश करने की जगह ही नहीं पाता। जब ये जड़ जगत हमारे हृदय में आने की कोशिश करता है तो वहां उसको स्थान ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारा हृदय बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोई भी व्यर्थ की बात हमारे हृदय में आ ही नहीं सकती। तो जीव की जो चित्त देह, चित्त शरीर हो गया। अब चित्त शरीर है तो कार्य भी सब चेतन वाले होंगे। चित्त कार्य और चित्त अनुशीलन। अनुशीलन मतलब वही कथा सुनना, कहना, ये सब चित्त। इस समय हमारा जो कुछ भी चल रहा है ये सब चित्त है, क्योंकि इस समय 1 घंटा जो भी हमारी क्लास चलेगी, हार्डली हमारे मन में संसार की बात आएगी। इस समय हमारी चित्त देह है। हम जिस समय भजन कर रहे हैं, हाथ में राधा कृष्ण युगल रूप है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम मंजरियों का चिंतन कर रहे हैं। हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का चिंतन कर रहे हैं। हम गिरिराज जी का चिंतन कर रहे हैं। तो उस समय आप चित्त देही हो, आपसे चित्त कार्य हो रहा है। हम मंदिर मार्जन कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। हमारे घर में घंटी, शुभ मंगल गान चल रहा है। ये सब चित्त कार्य है। हम भजन गा रहे हैं, हम भजन सुन रहे हैं, हम व्रत उपवास कर रहे हैं। ये सब चित्त वस्तु है। ये सब चित्त जगत में ले जाएगी। इसकी जगह जो जड़ हो गया तो हम बद्ध हो गए माया से, और संसार के लिए मरे ही जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं लाखों जन्मों से। पिछले जन्म में भी वही किया था, खाए थे, पिए थे, सोए थे, बच्चे पैदा किए थे, उनकी रक्षा करी थी इस जन्म में भी, और उनसे धोखे खा करके उन्होंने हमको जला करके निकाल दिया, जिंदा जी निकाल दिया। क्या क्या हमारे साथ अन्याय किया। फिर से वही सब कुछ। वही प्रहलाद महाराज ने कहा, पिष्ट पेषण, हर जन्म में वही सब कुछ। पशु योनि में भी वही, हर योनि में वही सब कुछ। तो वो जड़ जगत का बद्ध जीव है और ये मुक्त जीव है। तो चित्त अनुशीलन होता है, उस समय उसका कुछ आंशिक लक्षण लिंग शरीर में दिखाई देता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार में उच्चित वस्तु का थोड़ा अंश दिखाई देता है। तो इसके लिए मध्यवर्ती तत्व को लिंग कहते हैं। लिंग शरीर द्वारा आच्छादित जीव के चित्त शरीर में जो मैं और मेरा का भाव था, वह जड़ संग से अत्यंत सीमित होकर लिंग शरीर से युक्त हो जाता है। होता तो चित्त तत्व ही है, जीवन में चित्त है ही, लेकिन जब ये हमारा जो मन है, इसको किसने ढक लिया है? इस स्थूल शरीर ने। यदि आच्छादित हो गया, ढक लिया गया है। और जीव के चित्त शरीर में जो मैं और मेरा का भाव था, मैं और मेरे भगवान, लेकिन क्या हो गया? जड़ संग हो गया, कुत्सित संग हो गया, संसार से बंध गया। तो वो हमारा मैं और मेरा जो भगवान के साथ था, वो जड़ जगत के साथ हो जाता है। ये जड़ जगत से सीमित होकर लिंग शरीर से युक्त हो जाता है। तो ये सब जो लिंग शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शरीर इत्यादि सब जड़ से हो जाता है। इसका उदाहरण वेदांत में दिया जाता है। जैसे कि हरी चंदन की हम एक बिंदु ऊपर लगाते हैं और पूरे शरीर में उसकी अनुभूति होती है, इसी प्रकार से जड़ जगत में थोड़ा सा भी मन हम अटक जाता है तो पूरा शरीर ही उसमें रम जाता है। फिर निकलना बहुत मुश्किल है। उमा दार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। जो मेरी माया है ये सबको नचा रही है। जब भगवान ने कह दिया कि मेरी माया है, तो भाई ठाकुर जी अपनी माया रखो अपने पास में। मैं तो मेरा भजन और मैं तो मैंने तेरे सामने रिश्ते सब बनाए हैं, तेरे सास ससुर जेठ जेठानी, ये सब, इन सब का क्या? अरे वो होंगे तुम्हारे, मेरा क्या? तो ये तेरे आसपास रखिए, मैंने तेरे कर्तव्य बताए हैं। सास के कर्तव्य कर, मैया कहती है कि ससुराल में जाना, वहाँ पे सबकी सेवा करना, ये सब। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, इतना ही समझ, ये सब मेरे दास दासी हैं, वही समझ के सेवा कर। ये तो मुझे बहुत परेशान करती हैं, दिन भर कहते हैं ये ला, वो कर, ये कर, ये कर। उतना ही सुन जितना जरूरी है, और करना भी पड़े तो मेरा नाम कर, मैं सब छुड़ा दूंगा, सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। हमेशा कर, उठते जागते बैठते सोते
वो गोपियों ने वही किया था, वही किया था गोपियों ने। हर वक्त भगवान का ही चिंतन किया था, इसलिए बच गए। संसार में कोई बच सकता है क्या? बनाइए संसार हमने इसके लिए कि फंसे रहो। कर्म प्रधान विश्व रचिदाता, कर्म करो भोगो, कर्म करो भोगो। तो ऐसे समय में है जड़ जगत में भी हम चिद अनुशीलन करते रहें। संसार में स्थितियां घटित होंगी, तूफान आएंगे, बवंडर आएंगे, झंझावात आएंगे, बुरी से बुरी परिस्थितियां आएंगी। कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मौत हो रही है, ये सब होते ही रहेंगे। जीव को वहां से एकदम अपने चित्त तत्व का अनुशीलन करते रहना चाहिए। क्या पराधीन भारत में हमारे प्रभुपाद नहीं थे? पराधीन भारत में हमारे गुरुदेव नहीं थे? बहुत नाम लिया गया भैया, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, है ना? वो रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। उस पराधीन भारत में भी क्या बिगाड़ दिया अंग्रेजों ने उनका? इसी बात को, जितना विजन आपका वाइड जाएगा, जितनी सोच और दूर जाती जाएगी, और जितनी सोच इसमें जाएगी कि मेरे गुरु वैष्णवों ने कैसा जीवन जिया है, तो ये जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। जिसको अपना आदर्श बनाओगे वैसे ही बन के रह जाओगे। जितने ऊंचे आदर्श रखोगे उतने ऊंचे उठोगे। अपने आदर्शों में महान व्यक्तियों को रखो, साधारण व्यक्ति तो साधारण बन के रह जाओगे। कुत्ते को जो पालता है वो कुत्ता ही बन के रह जाता है। गैया को जो पालता है वो उसकी भी स्थिति वहीं तक रह जाती है। गौ पालन एक अंग है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही होती है। हमें पीपल की पूजा करनी है, क्योंकि हम सब में हम भगवान का वास देख रहे हैं। इसके लिए तो चित्त शरीर में जो मेरा भाव था, इस जड़ जगत के बंधन में बंध जाता है और लिंग शरीर से युक्त हो जाता है, और चित्त शरीर वाला यथार्थ में और मेरा का शुद्ध अभिमान क्रमशः लुप्त प्राय और विस्मृत होने लग जाता है। तो चित्त शरीर वाला जो हमारा नित्य देह है, वो मेरा अभिमान जब इस जगत में आकर के गिरते हैं, पड़ते हैं, धीरे धीरे मेरा चित्त भगवान के साथ संबंध, और संबंध बिना जो भजन है वो बेकार है। भगवान के साथ कोई भी प्रकार का संबंध होना चाहिए। श्रृंगार या मधुर रस से हो, वासल रस से हो, सख्य रस से हो, किसी भी प्रकार से हो, संबंध लेकर के तब हरि नाम करना चाहिए। और जहां संबंध वहां से टूटा तो यहां से जुड़ेगा, संबंध तो रहेगा ही रहेगा। सनातन गोस्वामी संबंध तत्व के अधिष्ठाता है मदन मोहन जी। तो जो मदन मोहन है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है और अपने सौंदर्य से मुझे भी मोहित कर रखा है, उन्हीं से मेरा संबंध है। मेरो तो गिरधर गोपाल। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा वो अपनी माधुर्य दिखाए बिना रुकते नहीं है। उनको तो हर एक नई गोपी चाहिए भाई, हर एक नई गोपी चाहिए। तो भगवान ने जो जन्म लिया यहाँ पर और लीलाएं करी, भगवान जो नित्य जगत में रहते हैं गोलोक धाम में, और यहाँ पर जो भगवान 125 वर्ष रहे, वो उनके लिए क्षण मात्र था। एक क्षण आए, लीलाएं करी और यहाँ से चले गए। मधुराति मधुर लीलाएं करी। यदि कृष्ण के चरित्र में से रास निकाल दिया जाए, चीरहरण निकाल दिया जाए, गोवर्धन धारण निकाल दिया जाए और काली और मर्दन लीला निकाल दी जाए, तो कृष्ण चरित्र में बचेगा क्या? द्वारका की महिषियों के साथ उनकी कोई खास लीला नहीं है। हाँ तो रहते और उठ के बार बार हस्तिनापुर जाते हैं। पांडवों से ज्यादा प्रेम नजर आ रहा है। रुक्मिणी सत्यभामा के साथ है, उतना है, लेकिन फिर भी देखो पांडवों से कितना प्रेम है। रुक्मिणी के साथ हास परिहास किया कि हमारे जैसे अकिंचन से शादी क्यों की। शिशुपाल कितना धनवान था, शक्तिशाली था, लेकिन जब रुक्मिणी की निष्ठा देखी तब शांत हुए। जब रुक्मिणी को परीक्षा में नहीं छोड़ते तो हमारी तुम्हारी बात क्या है? दे दो परीक्षा, ले ले भैया,
आश्लेस्तुवा पाद्रदाम पिनष्टुवा, आप मेरा आलिंगन करो या पैरों के नीचे रौंद डालो, मैं आपकी ही हूँ। जब वो ऐसी स्थिति देखते हैं तब फिर मंद मंद मुस्कुराते हैं और फिर हमें आलिंगन कर लेते हैं। अब मैं अपने जीव को इस संसार में नहीं भटकने दूंगा। तो मैं और मेरा का शुद्ध अभिमान क्रमशः चला जाता है, जो भगवान के साथ संबंध था, और हम भगवान को भूल जाते हैं, विस्मृत कर लेते हैं। अतः लिंग शरीर में आत्मबुद्धि उदित होने पर तथा इस लिंग शरीर का जड़ शरीर के साथ साक्षात संबंध होने के कारण जड़ शरीर में ही आत्मबुद्धि का आरोपित अभिमान आरोपित हो जाता है। तो लिंग शरीर में, इस शरीर में गुरु जी रोज इलेक्शन में बोलते हैं ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर हम नहीं है। कल भी बात आई थी स्त्री और पुरुष की, है ना, कि स्त्रियों को, तो देखो ये स्त्री पुरुष का एक बाना है, आत्मा का एक बाना है, वेश है। वो स्त्री शरीर भी बन सकती है, वो पुरुष भी बन सकती है, हाथी भी बन सकता है, जीव है तो कोई भी शरीर धारण कर सकता है। लेकिन हमारे सामने लक्ष्य है, हेमलता ठकुरानी है, गंगा माता गोस्वामिनी है, जानवा देवी है। ये अपने समय की जानवा देवी को तो ईश्वरी कहा जाता था। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नित्यानंद ठाकुर की जो पत्नी थी, उस दिन हमने कथा में बताया भी था, उनके साथ साथ ब्रज की यात्रा करी है। रघुनाथ दास गोस्वामी से कह रही है कि गिरिराज जी की कुछ खास स्थलियां मुझे दिखाना जिनका तू चिंतन करता है, जो तेरे ध्यान में आते हैं और तू इतनी अच्छी अच्छी स्तुति लिख लेता है, वो उन स्थानों को दिखाना मुझे। गिरिराज जी की तलहटी में लेके चलना। वहां पर कहीं कहीं श्रीनाथ जी बन करके प्रकट हुए हैं, कहीं बाजरी शिला है, और ऊपर जाकर के ऊपर गिरिराज जी पर चढ़ना मना है। भक्त की इच्छा हुई कि नीचे आके दर्शन दूं, तो बोधे यवनों का हल्ला मचवा दिया, और जो वहां पर ऊपर सेवक सेवा कर रहे थे श्री विग्रह को लेकर के नीचे आके दर्शन हो गए। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी में दर्शन नहीं देते आ जाते हैं, फिर बीमारी की लीला करने के बाद मैं घूमने जाता हूँ, भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। यही तो उनकी महानता है। तो लिंग शरीर में ये जो जड़ है, इसमें आत्मबुद्धि मत रखो, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये मैं क्या हूँ? ये बचपन में था, फिर ये बूढ़ा हो जाएगा, फिर ये मर जाएगा, फिर दूसरा जन्म ले लेगा। तो शरीर की अवस्था है, उसमें जीव आसक्त नहीं होता। तो इस लिंग शरीर का जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार नामक लिंग शरीर है, उसका जड़ शरीर के साथ साक्षात संबंध होने के कारण तो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार इसी शरीर में लग जाता है। दिन रात जिम करो, शरीर, और देखो फिल्मी अभिनेता क्या करते हैं, शरीर पर तो ध्यान है, दिन रात शरीर पर ध्यान है, क्योंकि इसी शरीर की सजावट से उनको पैसा मिलता है। और हम मूर्ख पिक्चर देख करके, इन्हीं मूर्खों को जो शरीर के साथ उनको कितना सारा पैसा लगता है एक पिक्चर देखने में, हम देखने जाते हैं। और मूर्खता की हद देखो, सीमा, 3 घंटे हमें याद नहीं रहता कि हम कहाँ पर हैं। ये देखो यहाँ पे कहते हैं अपने आप को भूल जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। पग पग पर अलर्ट रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, मेरा समय कैसे जा रहा है। ये फिल्म बहुत अच्छी आई, इसमें बड़ी सीख मिलती। क्या सीख देंगे वो लोग? सीख तो हमारी रूप गोस्वामी देंगे, सनातन गोस्वामी देंगे, उनको भेजा है ना भगवान इस जगत में। सीख कोटि ठाकुर देंगे। एक एक शरीर को सजाने के लिए वो लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं, और हम उस झूठे चेहरों को देखने के लिए जाते हैं। सोचो कितनी बड़ी दुर्दशा है हमारी। तो धीरे धीरे हम ऊपर के जगत को भूल जाते हैं, इस जगत के संबंध को स्थापित कर लेते हैं। अरे और तो छोड़ो, हमें यह भी नहीं पता चलता है कि भागवत वक्ता में भागवत वो सुना भी रहा है कि नहीं सुना रहा है, वो कह क्या रहा है। भागवत वक्ता कर रहा है और बात करेगा। एक केरल फिल्म आई थी, उसमें ऐसा हुआ गया था। ये भागवत चल रही है, राजनीति चल रही है, और उस अपराधी से हम भागवत सुन रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह कि हम भी चाहते हैं ऐसी भागवत हो। यही परीक्षित सुखदेव के बीच में ऐसे ही हुआ था।
अरे सच्ची भागवत होगी ना तो एक ही बार सुनने से भगवान के अंदर हमारी एक बार में ही भगवान तत्क्षणात् अवरुध्यते, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया है। उसी समय भगवान हृदय में आकर बच जाते हैं। शुद्ध वक्ता कम से कम कितना भी सुनाएगा, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भैया शारीरिक जागतिक पाखंडों से बचो, अपने आप को संभालो, झूठे संसार से दूर चले जाओ, प्रपंच से दूर चले जाओ, बच जाओगे। इस अवस्था में शुद्ध जीव का अपने चित्त शरीर में जो कृष्णदास का अभिमान था वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? संसार के दास बनने में, पत्नी का दास बनने में, पति का दास बनने में, बेटे का। अरे स्त्री तेरा जीवन इसीलिए है, पहले पिता के यहाँ पे कर, फिर पति के यहाँ पर कर, फिर पुत्र के यहाँ पे कर। अच्छा ऐसी बात थी ना सीता जी के यहाँ। देखो पिता जनक जी चले गए, सीता जरा जनक ये देख लेना। तो सीता ने तो नहीं कहा था कि मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि यहाँ से तुम धनुष को उठा लेना, वीरांगना स्वरूप। अच्छा फिर जब वो पति के साथ गई तो लोगों ने कहा जनक जी से कि जनक जी सीता को तो रोको, अरे इसने कभी भी नीचे कदम, कोमल चरण है, इसको कांटे चुभ जाएंगे। जनक जी क्या बोले? उसका निर्णय स्वतंत्र है, वो चाहे जहां रह सकता, कोई जरूरत नहीं है, अपना भजन करो। भगवान के सब दास दासी है, मैं किसी की दासी नहीं हूं। महिला तेरा तो यही काम है। किसने कहा? ये शरीर मेरा है तो इससे क्या हो गया? कभी भी ऐसा नहीं। हमें तो उस समय भी जिस विद्यालय में लड़के पढ़ते थे उसी विद्यालय में मेरे पिताजी ने भेजा, मैंने डॉक्टरेट की। मुझे पता ही नहीं चलता आजकल की क्या स्त्री क्या पुरुष है। ये सब क्या है? पति पत्नी का प्रेम, प्रेम का बंधन है। और जहां पर शोषण किया, भैया तू अपना रास्ता नाप, तेरी कोई जरूरत नहीं है इधर। पत्नी तंग करे तो तू भैया जा यहाँ से, मेरे पास नहीं चलेगा। प्रेम से रह जाओ, भजन कर लो, चलो एक दूसरे का साथ मिल गया। ये क्या है? बिल्कुल सहन मत करो। अब बिल्कुल मत सोचो कि किसी के खिलाए से तुम खाना खा रहे हो। सब अपना अपना भाग्य लेकर, एक चींटी भी तो खाती है। दो पैसे के लालच में अपने आप को बेच मत डालो। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। देव दुर्लभ है मनुष्य योनि। अपने आप को पहचानो। तो भक्तिविनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि कृष्णदास का अभिमान था, संसार के चक्कर में पड़ करके वह विषय का दास बन जाता है, विषयों का सेवन करने लग जाता है। कभी भी किसी की झूठी थाली में प्रसाद मत पाना। भजन की एक माला उठाते नहीं, उसके झूठे में खाना खाओगे। अपना भजन कभी मत बिगाड़ना। और मानो चलो घर में खाया, बच्चे ने छोड़ दिया झूठा, अरे बेकार जाएगा। कुछ बेकार नहीं जाता है, उसकी कितनी भावना उसमें है। मत खाओ उसको। आदत घर में ऐसी डालो कि भैया पहले थोड़ा ले लो, फिर थोड़ा और ले लेना। जरूरत नहीं एक साथ ज्यादा परोसने की। ये छोटी छोटी बातें पर बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही लो ना जितना खा सकते हो। तो ये माँ बहन है बेचारी, छोड़ गया और खा रहे हो उसको, क्या जरूरत है? इतना बड़ा भजन कर रहे हो, इतनी बड़ी, ये झूठा खाने के लिए आए थे जगत में। शुद्ध रखो अपने आप को, एकदम पवित्र। आवश्यकता पड़े तो एक फल खाकर रह जाओ। पानी की बोतल भी खरीदनी तो एक छोटी खरीदो, उसी से पियो। ये तू भी पी। किसके गले से क्या निकल रहा है, किसके क्या जरूरत है ये सब? एक छोटी बोतल ले लो सब, फिर एक बड़ी बोतल ले लो सब। अभी छोटी छोटी बोतल में पानी भर लो। मानो 2 किलो की आ भी गई तो अभी छोटी छोटी बोतलों में डाल लो पानी। हर चीज का रास्ता है ना। कोई नहा के गया, उसी बाल्टी में पानी बचा तो हम नहा, कभी नहीं। पानी फेंको, बाल्टी को धो, उसके बाद नहाओ। हमारे तो बहते पानी में नहाने की प्रथा है भाई।
तो फिर हम जड़ जगत से बंधेंगे नहीं, कभी नहीं बंधेंगे। और देख ले कि ये संसार की बात कर रही है, प्रपंच इतना कर रही है, या प्रपंच इतना कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, तो इसकी बातें मैं क्या सुनूं, या और क्या करेगा, संसार की बातें तो करेगा, भैया तू जा यहाँ से। अरे मठ में ऐसा हो रहा है तो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, होने देना। तो ये देखने आया था क्या? मैं नहीं देख रही हूँ कितना सब कुछ हो रहा है। हम लोगों को फर्क पड़ रहा है, हमें तो क्लास चल रही है आराम से, हम तुम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, हमें ऐसी सब बातें होती ही नहीं है, जगह ही नहीं है। अरे जिसके संचालक ठाकुर जी है, वहां हम क्या कर लेंगे? क्या गुरु वैष्णवों को दिख नहीं रहा? क्या नितिन ठाकुर को दिख नहीं रहा? परम गुरुदेव मठ छोड़ करके जब आए थे, जब उन्होंने चैतन्य मठ छोड़ा था, सभी 64 मठों में भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज का कंट्रीब्यूशन था। पीछे मुड़ के देखा क्या? एक नया एम्पायर बना लिया। मेरे गुरुदेव जब देवानंद गौड़िया मठ छोड़ करके आए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, उससे बड़ा एम्पायर बना लिया। कुछ बाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जब आए, देखा पीछे मुड़ के? ये चिद अनुशीलन है, इन बातों का ध्यान रखो। हमारे गुरु वैष्णव कैसे जिए। फिर कल एक प्रश्न मुझे को वहां पे उस मठ में जाना है, पर मुझे अलाउड नहीं है जाना। तो मैंने उसको बोला कि तू मुझसे बात करे तो मेरी बात मानेगी क्या? प्रश्न भी मुझसे, उत्तर भी खुद का, तो मुझे क्या दिखाना चाहती है भाई? मुझसे प्रश्न जब ही करो जब मेरा उत्तर मानो, नहीं तो मत करना, नहीं करना चाहिए ना। लोग ऐसा कहते तो लोगों की बात क्यों, मैं क्या कर सकती हूँ लोगों के बीच में? तुम लोग भी ऐसे ही बनो। मेरा उत्तर सुनती तो मुझसे प्रश्न करनी तो कोई जरूरत नहीं है, इतना चित बल है ही नहीं। मठ में भी संसार डाल दिया ना। तो वो एकदम जो भगवान कृष्णदास का था, कृष्णदास का होना चाहिए हमें, वह रूपांतरित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और हम विषयों के दास बन जाते हैं। और यही जीव की पूर्ण रूप से मायाबद्धता है, और जीव माया में बंध जाता है। जीव की चित्त देह, जो हमारी परम चेतन देह थी, उसका प्रथम आवरण यही लिंग शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारी चित्त देह को ढक लेता है। और द्वितीय आवरण है स्थूल देह। पहले मन बुद्धि, और फिर सबसे पहले गर्भ में कौन आएगा? जीव मन से प्रवेश करेगा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति। जो इतने सारे हमारे शरीर में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सब घूम रहे हैं, एकदम एक बाल के 100वें भाग का भी 100वें भाग का हिस्सा घूम रहा है। कोई जीव की तो ऐसी हालत होती है कि वो जन्मता मरता रहता है। मैया के गर्भ में 2 महीने में मर गया, कहीं 3 महीने में, और मानो जन्म होते जन्म के साथ मर गया, क्योंकि उसकी इतने अधिक पाप है, उसके अत्यधिक पाप है कि वो जी भी नहीं सकता, बार बार प्रसव वेदना को झेलता है। बहुत सारे सेल्स ऐसी, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं। भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो पहला आवरण है मन, ये हमारा घुसता है, और उसके बाद फिर ये शरीर बन जाता है। पहले से शरीर नहीं बनेगा। कपिल देव देवभूति को समझा रहे हैं कि 10वें दिन जाकर के जीव बेर की गुठली के आकार का बन जाता है। फिर 2-3 महीने में आकर के उसके आंख नाक कान प्रकट होते हैं। तो पहले कौन सा शरीर आया? मैं मन बुद्धि वाला। और फिर दूसरा क्या शरीर आया? ये स्थूल शरीर। और फिर वो मन बुद्धि भी ढक जाता है, वो भी नहीं रहता, भी यही सब कुछ हो जाता है। मैं कैसी लग रही हूँ? आज देख मैंने बाल बनाए, कैसा लग रहा है? मैंने सेंट लगाया, कैसी खुशबू है? मेरी सलवार सूट लाई, देख कैसा है? हो गया काम। त्याग, त्याग की बात मत करो। संग्रह संग्रह संग्रह, कितना संग्रह करोगे पता नहीं। जो चीज कल छोड़ के जानी है उसका आज ही छोड़ दो, मत मन लगाओ। नहीं तो ये मन फिर से अगले जन्म में वही सब संग्रह करेगा, और ज्यादा संग्रह की बात आई तो नीचे सांप और नाग बना के भेज देगा। और सांप नाग का अजगर का जीवन 1000 वर्ष का होता है।
कर्मों के फल को, स्थूल शरीर जो कुछ कर्म करता है, लिंग शरीर उन कर्मों के फल को अपने साथ लेकर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। ये स्थूल शरीर जो कर्म कर रहा है, इसी से हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार उस कर्मों के फल को लेकर के मनः षष्ठानि इंद्रियाणि चाकर्षति, उस कर्मों के फल को लेकर के दूसरे शरीर में जाएगा और ये सब भोग शरीर बन जाएगा। मनुष्य को तब भी कर्म करने की स्वतंत्रता है, परंतु बाकी सब देख लो, कुत्ता क्या कर्म करेगा, सुअर क्या कर्म करेगा, हाथी क्या कर्म करेगा, शेर क्या कर्म करेगा। वो शेर शरीर में गया तो हिंसक बन जाएगा, खरगोश के शरीर में जम गया और गिलहरी के शरीर में जम गया, जो जैसा होगा। बंदर होगा तो 2 मिनट के लिए डराएगा, लेकिन हमेशा डरता ही रहेगा। डर गया तो कोई डर गया। खटमल सांप बिच्छू बन के, खटमल बन के, जू बन के पैदा हो गए तो दूसरे को काटेगा। जैसा शरीर होगा वैसे ही उसका विचार बन जाएगा, फिर निकाल के दिखाए कोई इन योनियों से। इसलिए मनुष्य योनि मिल गई, बचा लो इसको। थोड़े बहुत शरीर के सुख के लिए ऐसे कुछ कर्म मत करो कि फालतू जन्म बर्बाद चला जाए। और क्या कर सकते हैं, कृष्ण ने सृष्टि ऐसी रच रखी है, माया भी बना रखी है और सब कुछ बना रखा है, अपने मन को ही समझाना है। गीता बार बार साफ कह रही है, मन जाता है दूसरे शरीर में अपने कर्मों का फल लेकर के, कर्मों का भोग लेकर के। बचपन के साथ ही कोई देखो अपाहिज पैदा हो जाता है, कोई देखो लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है। क्या था ये? भगवान ने थोड़ी कुछ किया था, कर्मों ने किया है। दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण करता है वो मन, एक स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण करता है, और ये बद्ध जीव एक ऐसे कर्म चक्र में फंस जाता है कि उससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत कठिन है, इसमें पड़ गए ना, बहुत कठिन है भाई। कैसी कैसी स्थितियां होती है, कैसी कैसी यंत्रणामयी मृत्यु हो जाती है। अब जब कर्म की बात आ गई तो सुन लो, कर्म अनादि है। अनादि मतलब ऐसा क्या था कि मुझे कुत्ता बनाया गया, सृष्टि के प्रारंभ में मुझे मनुष्य बनाया गया, सृष्टि के प्रारंभ में ना मैं पुरुष रही ना स्त्री रही, मुझे तीसरा ही कुछ बना दिया गया। ऐसा क्या था? वेदांत ये कहता है कि पहले बीज उगा कि पहले पेड़ उगा, जरा बताओ तो भाई। कोई उत्तर नहीं है। बीज उगा तो बीज आया कहाँ से? देखने में तो लगता है कि बीज उगा पहले तभी तो पेड़ आया, परंतु भाई पेड़ था तभी तो बीज आया। तो बहुत ही सुंदर आज प्रसंग है कि अनादि मतलब जिसका कोई आरंभ भी नहीं है। जैसे अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण अनादि है और अनादि के भी आदि है, प्रारंभ सब कुछ इसी प्रकार से जीव तू भी अनादि है, तू भी कब से पैदा हुआ तू नहीं जानता है। इसी प्रकार कर्म भी अनादि है। देखो क्या कह रहे हैं, तत्वज्ञ पुरुष, तत्व को जानने वाले पुरुष कर्म को अनादि किंतु अंत युक्त तत्व मानते हैं। अनादि है लेकिन इसका अंत है, क्यों? फल युक्त है, बिना फल दिए कर्म मरता नहीं है। और हम जैसे रोज ही, आजकल तो रोज ही बता रहे हैं, पापी का पाप बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं कि उसको कुछ फल नहीं मिल रहा। हाँ भैया, वो उस नसेनी पर चढ़ाया जाएगा जहाँ उसको ऐसी जोर से धक्का दिया जाएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। फिर इस जन्म के पाप और पूर्व जन्म के पाप जो भी शुरू नहीं हुए हैं, जो मिलते मिलते ऐसी हालत खराब होगी। कभी कभी भगवान मनुष्य जन्म दे देते हैं, लेकिन ना देते तो अच्छा था, इससे पशु योनि में जाता तो अच्छा था। तो तत्व के पुरुष कर्म को अनादि किंतु अंत युक्त, यानी अंत इसका होता है कैसे? फल देकर। जो कर्म जड़ जगत को छोड़कर अन्यत्र नहीं है वह जीव की मुक्ति होने पर नष्ट हो जाता है, ऐसा सभी तत्ववादियों का मत है। तत्ववादी ये कहते हैं कि जो कर्म जड़ जगत में होता है और कहीं जगह नहीं है, इस जड़ जगत में है,
वह जब जीव मुक्त हो जाता है तो कर्म नष्ट हो जाता है। मुक्ति का नाम ही क्या है? आत्यंतिक दुखों की समाप्ति। कैसे होता है? देखो, एक कुम्हार चाक चलाता है, चाक चल रहा है, जब तक मिट्टी है मिट्टी में वो अपने सकोरे कुल्हड़ बनाता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि मिट्टी सब खत्म हो जाती है, फिर भी चाक चल रहा है। इसका तात्पर्य वेदांत यह कहता है कि हमारे जब तक कर्म है हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि कर्म बिल्कुल खत्म हो गए, उस समय में भगवान जन्म देते हैं कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया। जैसे कि वेदांती कह रही हूँ, मैं पूरा वेदांत बोल रही हूँ कि जैसे धान के बीज है, उनको हमने भिगो दिया, मूंग की दाल भिगो दी, अंकुरित हो गई, अब उसको बो तो कभी नहीं बोया जाएगा, अथवा हमने उसको उबाल लिया तो कभी नहीं उबाला जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म है, तब इस स्थिति में आ जाते हैं कि अब इस कर्म से दूसरा कर्म नहीं बनता और मुक्त हो गया है, अब कुछ भोगने के लिए बाकी नहीं है, तो उस जीव को मुक्त हो जाना कहते हैं और कर्मों का नष्ट होना कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम जब सरयू नदी में गए तो बहुत सारे अयोध्यावासी उनके साथ चल दिए, क्योंकि राम के दर्शन करके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में जो लोग कृष्ण के दर्शन करते हुए मरे, वो सब स्वर्ग में गए। अजामिल का जितना भी पाप था, कर्म दोष था, सब मिट गया। एक ही नाम में विष्णु दूत आ गए। आप देखो, कोई कोई खानदान ऐसा होता है जिसमें सभी बेमौत मरते हैं, और कोई कोई वंश में ऐसा होता है जिनकी सभी सुमृत्यु होती है, अच्छी प्रकार से मृत्यु होती है। ये सब कर्म पर निर्भर करता है। जब कर्म का चक्र समाप्त हो जाता है तब जीव मुक्त हो जाता है, ऐसा सभी तत्वदर्शी कहते हैं। परंतु कर्म अनादि कैसे है, ये तो बताइए कि अनादि कैसे हो गया। इस विषय को अधिकांश लोग स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कमल मंजरी, चित्त काल के जड़ प्रतिफलन रूप में जड़ीय काल कर्म के व्यवहार उपयोगी एक जड़ द्रव्य है। पहले इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करेंगे, बाद में खुद ही स्पष्ट किया उन्होंने। देखो, चित्तकाल कैसा है? अनादि है ना, जो नित्य निरंतर चलता है, जिसमें वर्ष महीने सप्ताह इत्यादि कुछ नहीं होते। नित्य काल, चित्तकाल में जब जड़ प्रतिफल रूप जड़ीय काल होता है, यहाँ पर जैसे कि हम बोलते हैं 5000 वर्ष पहले कृष्ण आए थे, 500 वर्ष पहले श्रीमन महाप्रभु आए थे, यहाँ पे जड़ीय काल है। तो चित्त काल के जड़ प्रतिफलन रूप में जड़ीय काल कर्म के व्यवहार उपयोगी एक जड़ द्रव्य है। तो जो कर्म रहता है जीव का, वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि देखो, श्रीमन महाप्रभु आए तो जगाई मधाई भी आया, चांद काजी भी आया, उसी समय आया। तो उसका जो काल था जड़ काल में, उसके कर्म का भोग होना था और वो भोग नष्ट भी होना था। तो महाप्रभु ने चांद काजी के भोग को नष्ट किया, जगाई मधाई के भोग को नष्ट किया। तो ये एक जड़ द्रव्य है। फिर से देखो, चित्त काल है ऊपर, नित्य काल जो है, जहाँ भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, उसका जड़ प्रतिफलन रूप यहाँ भूत भविष्य वर्तमान हो जाएगा। इसको जड़ीय काल कहते हैं। ये कर्म के व्यवहार उपयोगी एक जड़ द्रव्य है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कर्म लेकर पड़े रहते हैं, तो जड़ीय काल में इस समय उसका जन्म होगा, ये मरण होगा। आज जो मरा है, कितने जन्मों बाद, कितने समय बाद उसका दूसरा जन्म होगा, कोई नहीं कह सकता। पितर लोक में जीव जाता है, यहाँ का हमारा 1 दिन और पितर लोक के 365 दिन। तो जीव यहाँ पर साल में 1 दिन श्राद्ध करता है, फिर दूसरे साल में फिर श्राद्ध करता है, तीसरे साल में फिर करता है। तो 365 का 1 दिन उनको हर दिन भोजन मिलता रहता है पितरों को। या भगवान श्री कृष्ण को अघासुर को मारे हुए 1 साल हुआ और ब्रह्मा जी ऊपर से गए, नीचे आए, वहां 1 क्षण बीता। तो व्यवहार के उपयोगी वो जड़ीय काल होता है, जड़ द्रव्य है। जीव
वैकुंठ में चित्तकाल का अवलंबन करते हैं, वैकुंठ में चित्तकाल का अवलंबन करते हैं। पहले भक्तिविनोद ठाकुर ने कह दिया है कि हमारी सबकी नित्य देह वैकुंठ में है, अभी भी है, आज भी है, हम यहाँ पर भोग रहे हैं। वैकुंठ में भूत भविष्य और वर्तमान का अस्तित्व नहीं है, भूत भविष्य का अस्तित्व नहीं है, वहाँ केवल वर्तमान काल ही रहता है। जड़बद्ध होने पर जीव जड़ीय काल में प्रवेश कर भूत भविष्य और वर्तमान रूप त्रिकाल के अंतर्गत सुख दुख का भोग करता है। और जब वैकुंठ जगत से वो इस जगत में आता है, तब जो तूने भूत में किया वो वर्तमान में भोग, और जो वर्तमान में कर रहा है वो भविष्य में भोग। इस तरह से सुख दुख का भोग करता है। जड़ काल चित्त काल से निकलने और चित्त काल अनादि होने के कारण जीव के जड़ीय कर्म का आदि जो भगवत विमुक्ता है वह जड़ काल के पूर्व ही चली जा रही है। अतः जड़ काल के संबंध में तटस्थ विचार से कर्म का मूल जड़ काल से पूर्ववर्ती होने के कारण कर्म को अनादि कहा गया है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ना, समझो इसको। पहला कहा है, ये जो जड़ काल है ये एक फ्रेज हो गया। जड़ काल कहाँ से निकलता है? चित्त काल से। ऊपर जो नित्य निरंतर वर्तमान काल है वहां से जड़ काल निकला एक बार। चित्त काल कैसा है? अनादि, उसका कोई भूत और भविष्य नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। जीव के जड़ीय कर्म का आदि जो भगवत विमुक्ता है। तो ऐसा क्या हुआ? अनादि काल से जीव भगवान से विमुख है, यही उसका दुष्कर्म है। जब जीव तटस्था शक्ति में आया उसी समय से ही उसने भगवान से विमुख हो गया और यहाँ पे आके पड़ गया। जब सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय रहेगा, वैकुंठ धाम रहेगा, तब भी वो जीव रहेगा शुद्ध अवस्था में, लेकिन अवस्था है, लेकिन फिर भी माया के अधीन होकर वो भगवत विमुख हो गया है। यही उसका दुष्कर्म बन गया है इस जगत में आने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, फिर से देख लो। जड़ काल चित्त काल से निकला और चित्त काल अनादि है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है। तो उस जीव के जड़ीय कर्म का आदि जो भगवत विमुक्ता है, जड़ीय कर्म अर्थात अनादि काल से, चेतन चेतन इस बात से भरा पड़ा है, अनादि काल से ही उसकी कृषि विमुक्ता है। तो वह जड़ काल के पूर्व से ही चली आ रही है। तो आज ही ऐसा हुआ नहीं, नित्य काल से ही वो ईश्वर विमुख है, इसलिए उसका संसार में पतन है। अतएव जड़ काल के संबंध में तटस्थ विचार से कर्म का मूल जड़ काल से पूर्ववर्ती होने के कारण कर्म को अनादि कहा गया है। तो अब प्रश्न होगा, जड़ को अनादि क्यों कहा गया है? कि जड़ के संबंध में तटस्थ विचार, तटस्थ शक्ति पर तट रेखा पर जीव खड़ा है। तो उसी समय उसने क्या किया कि कर्म का मूल जड़ काल से पूर्ववर्ती होने के कारण, तो यहाँ का समय है, लेकिन यहाँ तो भोगेगा। ऊपर जो है पहले का जो काल है वो अनादि काल, अनादि काल से ही वो भगवान से विमुख है। इसलिए अनादि काल से वो कभी कुछ अच्छे कर्म कर लेता है तो स्वर्ग मिल जाता है, नहीं तो वो तो दुखों पे दुखी भोगता रहता है। अभी हम देखते हैं कितना इसका इतना धन है, इसके इतना धन है, और हम नाम गिनाते रहते सेठों के। ये क्षणिक है सब। उन ऐश्वर्यशाली परिवारों में जो मर गए वो कहाँ गए कौन जानता है। तो नित्य काल से ही हमारी, पहले से ही पूर्ववर्ती, इस समय तो हम भोग रहे हैं, लेकिन इसके पहले से ही चेतन चेतन जो पढ़ते हैं उनको पता होगा ईश्वर हम ईश्वर से अनादि काल से बहिर्मुख है। तो जड़ काल के पूर्व से चली आ रही। अतः जड़ काल के संबंध में तटस्थ विचार से कर्म का जो जड़ है, जड़ काल से ही हम पहले होने के कारण कर्म को अनादि कहा गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कर्म जड़ काल के पूर्व से चलते रहने के कारण अनादि तो है, फिर भी जड़ काल के मध्य ही उसका अंत लक्षित होने के कारण कर्म को विनाशी कहना युक्ति विरुद्ध नहीं है। वो और स्पष्ट कर दिया उन्होंने अपनी बात को कि कर्म जड़ काल से पहले से चले आ रहे हैं, क्योंकि ये जो जगत आया
इसके पहले जो चिन्मय जगत था, उसी समय से उसको, कंस को कभी भी भगवान नहीं अच्छे लगे। शिशुपाल को, चलो शिशुपाल इत्यादि को तो माना जाएगा, काल यवन, उसको कभी भी भगवान अच्छे नहीं लगे। तो ये उसी समय से ही है। यहाँ पर आते हैं तो क्या होता है, कर्म जड़ काल के पूर्व से चलते रह रहे हैं, अनादि है, फिर भी जड़ काल के मध्य में आकर उनका अंत दिखाई देता है। यहाँ पर आकर कर्मों का अंत दिखाई देता है, अर्थात वो फल भोगते हैं, इधर आकर विभिन्न योनियों में आते हैं और मनुष्य जन्म में भी आकर पशुओं से बुरी जिंदगी जीते हैं। कर्म को विनाशी कहना युक्ति विरुद्ध नहीं है, इसलिए कर्म को हम क्या कहते हैं, विनाश है, क्योंकि ये फल दे करके मर जाता है। कर्म तो ईश्वर विमुखता है, उसका तू फल भोग, मत भगवान को मान। ईश्वर विमुखता सबसे बड़ा दुष्कर्म है। भगवान से विमुख जो जा रहे हैं, इसलिए वो मुख देखने योग्य भी नहीं है। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, ए मन हरि विमुख है, उनका साथ छोड़ दे। इनके संग रहने से कुबुद्धि उत्पन्न होती है, बिल्कुल साथ मत करो। तो जड़ काल के भीतर कर्म का आदि तो नहीं है, लेकिन अंत अवश्य है। कर्म कब से शुरू हुआ, बस मैं यही कह सकता हूँ कि भगवान से विमुख था, कभी तेरा दुष्कर्म शुरू हुआ, तो तेरा आदि अनादि की बात मैं नहीं करता, लेकिन अंत जरूर है, फल तुझे जरूर मिलेगा। उक्त विवेचन से यह सिद्धांत निकलता है कि जीव दो प्रकार के हैं, मुक्त और बद्ध। मुक्त जीव भी ऐश्वर्यमय और माधुर्यमय स्वभाव के भेद से दो प्रकार के होते हैं। कोई शांत दास सख्य वत्सल भगवान की ऐश्वर्य बुद्धि से पूजा करते हैं, लेकिन बद्ध जीव 5 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने जैव धर्म में भी पढ़ा था। पूर्ण विकसित, वो जीव जिनका चेतन तत्व पूर्ण विकसित हो चुका है। हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, 1 मिनट भी भगवान के भजन के बिना रह नहीं सकते। सोते जागते उठते बैठते कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, कृष्ण के धाम का चिंतन, कृष्ण के नाम का चिंतन। रूप गोस्वामी की तिथि आ रही है तो रूप गोस्वामी का चिंतन। अरे कैसे रूप गोस्वामी है, देखो खंड कृष्णदास की लीलाओं का याद आएगा, कैसे जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने जरा से अभिमान करने पर त्याग कर दिया था, जबकि जीव गोस्वामी त्याग करने योग्य नहीं थे। लेकिन हमें रूप गोस्वामी से सीखना चाहिए कि गुरु वर्ग कैसा होता है, और जीव गोस्वामी से सीखना चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन कैसे होता है। रूप गोस्वामी नहीं आते तो श्रीमन महाप्रभु जो बात कहना चाहते थे उसको कौन बताता। आज रूप गोस्वामी है तो हम समझ सकते हैं कि वियोग क्या होता है, विरह क्या होता है। रूप गोस्वामी को निकाल दो, विरह मटिया मेट हो जाएगा। कोई विरह की बात नहीं करता, और विरह के बिना संभोग पूरा नहीं होता। विरह नहीं हो तो वो भी गीत निकालना पड़ेगा, भ्रमर गीत निकालना पड़ेगा। ये जो रात दिन राधे राधे चिल्लाते वो भ्रमर गीत की बात कर नहीं सकते। राधा जी भ्रमर गीत में संसार का सर्वश्रेष्ठ गीत है, गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत। पूर्व राग की बात कहां से करेंगे। पूर्व राग मतलब राधा कृष्ण से, जो कृष्ण का नाम सुना है, कृष्ण की बंशी की ध्वनि सुनी है, उसी नाम ध्वनि से जो मिलने से पहले का जो राग है वो पूर्व राग। राधे राधे वाले कहां से बताएंगे पूर्व राग की बातें। वियोग की बातें भी कहां से बताएंगे। फिर भागवती अधूरी रह जाएगी। तो बद्ध जी 5 प्रकार के पूर्ण चेतन, पूर्ण विकसित चेतन, और फिर उससे कम विकसित चेतन, अर्थात कभी कभी संसार खो जाता है। फिर मुकुल चेतन, जिनकी चेतन अवस्था अभी खुली नहीं है, मुकुलित है। जैसे मुकुल होता है ना, अध खिला कमल, पूरा खिला नहीं है, पूरा विकास नहीं हुआ, अध खिला कमल, वैसी अवस्था है। और तीसरा संकुचित चेतन, जिनकी चेतना अवस्था, जैसा पेड़ पौधे सब संकुचित चेतन है, ये जीव जंतु ये संकुचित चेतन और आच्छादित चेतन हो गए पेड़ पौधे, जिनकी चेतन अवस्था पूरी थकी हुई है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग की ओर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब कल मिलेंगे अपने समय पर 3 बजे। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? हमें कैसे मुझे पता तो नहीं चलेगा पता कि हम दास हमारा हैं, नित्य दास हैं। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? वैसे तो हम नित्य दास हैं, हाँ, मगर जैसे है कि भगवान से कोई संबंध होना चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या संबंध है? तुमको मंत्र मिल गए हैं अपने गुरुजी से? वो तो हमें मिला हुआ है, बहुत साल हो गए। कौन बोल रहे हैं? मैं ज्योति गुप्ता, आलोक ज्योति। गुप्ता। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, देखो, जिस समय गुरु मंत्र देता है ना, उसी समय भगवान का, तुम्हारा हाथ भगवान के हाथ में दे देता है। तो उसी समय गुरुदेव ने ये कर दिया, भगवान के साथ आपका संबंध जोड़ दिया। अब भगवान के साथ आप गौड़ीय जो वैष्णव हैं, उनका संबंध जो है, मंत्र वो है, सब श्रृंगार रस के मंत्र है, मधुर रस के हैं। तो तुम्हारा ये संबंध है कि तुम राधा जी के अनुगत्य में जो रूप मंजरी इत्यादि मंजरियां हैं, उनके दासी हो। ये तुम्हारा भगवान के साथ संबंध है। उनकी दासी के रूप में हमें उनकी सेवा करनी है ना? हाँ, उनकी दासी है। हाँ हाँ। किम करोमी कैंकर्य भाव से मैं क्या सेवा, मंत्र जपते जपते तुम्हारे अंदर जब सीरियसली तुम भजन करोगी तो तुम्हारे हृदय में इच्छाएं उदित होंगी। कौन कौन सी मैं सेवा अपनी स्वामिनी की कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे मंत्र किए हुए मतलब बहुत 2007 में लिया था महाराज जी से, नारायण महाराज जी। कौन से महाराज जी? भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी से लिया था 2007। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो बस महाराज जी जिस जगत में है वहाँ पर मंजरियों के साथ हैं। खुद महाराज जी रमण मंजरी हैं। और बस कि मैं महाराज जी के अनुगत्य में ये कर रही हूँ। महाराज जी आप मुझे स्वीकार कीजिए। और महाराज जी के साथ आपका नित्य संबंध है। महाराज जी मंजरी के रूप में नित्य जगत में हैं और श्वेत धाम में श्रीमन महाप्रभु के साथ हैं और इस जगत में मेरे गुरु हैं। यही हमारा सबसे दृढ़ संबंध है। दीदी सर्वव्रति गम्य का क्या मीनिंग है दीदी? फिर से बोलो। सर्वव्रति गम्य दीदी पहले आया दीदी, अभी सर्वव्रति गम्य यानी कि हमारी जो भगवान के साथ भक्ति है ना, हमारी सभी वृत्तियां भगवान की तरफ बढ़ रही हैं। जो भगवान की भक्ति है, जो हमारी आत्मा की वृत्ति है ना, सब प्रकार से। हाँ, हम कहते हैं कि ये जैसे श्रीमद् भागवत है, भागवत के लिए कहा जाता है ये शब्द गम्य नहीं है, शब्द से प्राप्त होने वाली नहीं है, और ये अर्थ से भी प्राप्त होने वाली नहीं है, कृपा गम्य है, कृपा से प्राप्त होने वाली है। इसी प्रकार से जो आत्मा की सब प्रकार की वृत्तियों से प्राप्त होने वाली, गम्य मतलब प्राप्त होने वाली। भगवान सब सर्वव्रति गम्य है। हाँ, आत्मा की समस्त प्रकार की वृत्तियों से उनको प्राप्त किया जा सकता है। मधुर रस से भी, श्रृंगार रस से भी, दास रस से भी, सब वृत्तियों से। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, आपने चौथा जो बोला संकुचित चेतन, इसका थोड़ा समझाइए। हाँ, ये जीव जंतु की चेतना अवस्था है ना, ये कम होती है, इसके लिए उनको संकुचित आगे विस्तार से बताएंगे। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण चेतना जो भगवान का भजन कर रहे हैं, एक ही विकसित है, भजन करते हुए उतना नहीं कर रहे, और उसके बाद अर्ध विकसित जो होते हैं ना, कभी संसार कभी वो, और ये पशु पक्षी, ये सब जो जड़ शरीर में रमे रहते हैं ना, जड़ जगत में, उनकी चेतना अवस्था संकुचित है। और वृक्ष तो आच्छादित चेतन है, उनमें तो चेतना अवस्था है ही नहीं। इसलिए वृक्षों के आसपास जाओ तो मंत्र सुनाया करो, वृक्ष के पात पात शाख शाख पर मंत्र बोला करो, जिससे उनका उद्धार हो जाए। अभी तो हम तो अपना ही नहीं, हाँ, अपना ही नहीं हो रहा। हरे कृष्णा दीदी सुना हो, अभी तो हमका अपना ही नहीं हो रहा। अभी ये कैसे, मैं कैसे बताऊं कि अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका पैरामीटर तो गुरु वर्ग जानते हैं, शालू, हम कैसे जान सकते हैं? हम में से एक भी नहीं कह सकता कि हमारा क्या हो रहा है। बस भजन करने की हमारी चेष्टा और भाव, वो हमारी कमी नहीं रहनी चाहिए।
बिल्कुल सच्चे हृदय से चेष्टा और हमारे भाव रहने चाहिए, उसमें जरूर हमारा अधिकार है। लेकिन हमारा हो क्या रहा है ये तो भगवान ही जानेंगे, गुरु वैष्णव जानेंगे। सुधा, क्या कह रहे थे आप? जी दीदी, मैं ये कह रही थी दीदी, इसमें बीच में 2-3 लाइनें आई हैं ना अभी कि कर्म जड़ काल के पूर्व से चलते रहने हाँ। के कारण अनादि तो है, हाँ, फिर भी जड़ काल अंतयुक्त के है। मध्य में ही उसका अंत लक्षित होने से कर्म को विनाशी कहना युक्ति विरुद्ध नहीं है। हाँ। जड़ काल का मध्य क्या होगा दीदी? ये इस समय के संसार में जो जड़ काल चल रहा है ना, इसके मध्य में आ गया व्यक्ति और उसको कर्म का भोग भोगना पड़ा, तो भोग करके वो कर्म विनाश हो गया, उसका अंत हो गया। पर नित्य जगत में कर्म का फल का भोग नहीं है। हरे कृष्ण जी, जैसा आपने एक उदाहरण दिया था काल का, कि जैसा कोई गेहूं हमने भून दिया तो हमारा कर्म फिर वो अंकुरित नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, वो हाँ। लेकिन सुधा का जो प्रश्न है वो ये पूछ रही है कि जड़ जगत जो पूर्व काल था, जो कर्म था, वो इस संसार में आया, फिर वहां पे फल भोग करके वो नष्ट हो गया। क्लियर हो गया? तो दीदी जो हमने भोग लिए जी हैं दीदी, वो हो गया दीदी। हरे कृष्ण दीदी, कर लेते हैं। हाँ दीदी, हाँ जैसे जो हमने कर्म भोग लिए हैं वो हमारे खत्म हो गए। हाँ, लेकिन जो नए बन रहे वो ना भोगने पड़ जाए। नहीं, नए तो बन रहे हैं, वो तो भोगने नहीं पड़ेंगे, तो हमें इसी तरह से अपना भजन कर रहे हैं। मगर जो हमारे हो चुके हैं वो तो जो हम भोगते हैं वो तो खत्म हो गए हैं। हाँ, वो खत्म हो गए या नहीं। अभी क्या होता है कि प्रारब्ध और प्रारब्ध, भगवान एक थैली है इनकी, इस थैली में से कितने कर्म निकाले उन्होंने, कितने रख रखे नहीं जानते। हाँ, ये निश्चित है जो भजन कर रहा है उसके प्रारब्ध अप्रारब्ध, जहाँ तक कि पाप करने की, पाप ही नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी करोड़ अरब रुपयों में भी पाप नहीं करता, ऐसा व्यक्ति। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। प्रवृत्ति मतलब बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, वृत्ति बदल जाती है। नष्ट हो जाती है पाप करने की। हाँ, और सबसे अपराधी वो है जो झूठ बोलता है फिर बोलेगा हरे कृष्णा, किसी को दुख देता है फिर बोलता है हरे कृष्णा, छल कपट बोलता है फिर हरे कृष्णा। उसकी बहुत बड़ी दुर्गति है, उस दुर्गति से वो बच नहीं सकता। पापी बच जाएगा क्योंकि कभी ना कभी भगवान का नाम ले लेगा, लेकिन भगवान का नाम लेकर के जो अपराध करेगा उसका कहीं भी बचाव नहीं। वो क्या नाम के बल पे अपराध करना। हाँ हाँ, वही। मेरे आवाज आ रही? हाँ हरे, हाँ दीदी, इसमें है शुद्ध अवस्था में जीव की जो चित्त देह, उनका जो चित्त कार्य और अनुशीलन होता है, उन सबका कुछ आंशिक लक्षण लिंग शरीर में लक्षित होने के कारण मध्यवर्ती तत्व को लिंग कहते हैं। हाँ। तो दीदी, मध्यवर्ती तत्व क्या है? मध्यवर्ती मध्य में रहने वाला, ऊपर से जीव नीचे आया ना, तो इसके बीच में जो है, तो ऊपर उसका चित्त देह था, चित्त कार्य था, चित्त अनुशीलन था, लेकिन बाद में मध्य मतलब इस जगत के मध्य में वो आ गया, मध्य में रहने वाला। मध्यवर्ती होने से उसका लिंग शरीर पर उसका असर आ जाता है। जगत में आने से उस चीजों का शरीर का असर इस लिंग शरीर पर आ जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर। तो उसका जो मतलब चित्त देह और चित्त कार्य जो बताया गया है, मतलब वो जो भगवान के प्रति हमने अच्छा कार्य किया या कुछ हमने भक्ति भाव रखा, हाँ, तो वो भाव भी हमारा इस लिंग शरीर में आ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ना कि जो मेरे भक्त हैं वो श्रीमताम धीमताम घे, उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म से पता चल जाता है संस्कारों से कि ये पूर्व जन्म में क्या करके आया था। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, ये जो अभी हमने पूरा जड़ का और चित्तकाल पढ़ा है, तो उससे मतलब मैं थोड़ा सा खोलना चाहती यही है ना कि जैसे चित्तकाल है जो हमारा निरंतर हमेशा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही अनुराधा। अरे आवाज मत करो अंदर। तो दीदी, जैसे चित्तकाल है, मतलब इसमें ये लिखा है जैसे जड़ काल चित्तकाल से निकलना और चित्तकाल अनादि होने के कारण जीव के जड़ीय कर्म का आगे जो अगत मतलब इसमें एक मोटा मतलब यही है जैसे दीदी, जैसे चित्त काल है जो तो निरंतर है ही, और एक जड़ काल है। अब हम जड़ काल में क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं,
तो उसके कारण हम ये तो जलीय कर्मों में अभिलिप्त हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लिखा है कि वह जड़ काल के पूर्व से ही चली आ रही है, मतलब जो हमने जो कर्म ईश्वर कर्म विमुक्ता है कर्म उसकी जड़ जगत शुरू नहीं हुआ, जड़ काल शुरू नहीं हुआ, उसके पहले से उसकी ईश्वर विमुक्ता चल रही है, पहले से ही चली आ रही है, अनादिकाल से। जो जीव है वो तो जड़ काल में आया है ना। हाँ, वो जड़ काल में आया ना, तब उसका भोग भोगेगा वो। उससे पहले तो वो था नहीं जीव। था ना, तटस्थ शक्ति जीव तो हमेशा ही था ना। कल भी तो बताया कि वैकुंठ जगत में नित्य जीव तो हमेशा ही, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा इसको लिख लो, हम हमेशा ही थे, हम नए थोड़ी पैदा हुए हैं। तो दीदी वैकुंठ में अगर कोई जीव है तो वो भगवान से विमुख हो सकता है क्या? वैकुंठ सुनो, नित्य देह होने पर भी, भगवान से युक्त होने के कारण वो नित्य देह है, नित्य देह होने पर भी उसका जो लिंग शरीर है वो माया से बद्ध हो जाने के योग्य होता है, और वहाँ पर वो ईश्वर की अनुभूति नहीं कर रहा। वैकुंठ में तो कंस भी है आज भी, क्योंकि भगवान का, लेकिन भगवान से विमुख है। अनादिकाल से जीव ईश्वर विमुख है। जो हमारा लिंग शरीर है वो क्या होता है, क्योंकि माया की कैपेसिटी होती है, वो जो हमारा लिंग है वो हमारा माया को कवर कर लेता है, माया उसको कवर कर लेती है, और फिर से आवाज मत करो। हमारा जो लिंग शरीर है वो माया के वशीभूत होने योग्य है, इसलिए अपने कर्मों के अकॉर्डिंग दीदी समझ आए। और हरे कृष्णा दीदी, जैसे आपने उदाहरण में अभी बताया कि जब महाप्रभु आए तो जगाई मधाई भी आए, चांद का जी आए, जब कृष्ण आए तो वो कंस रूप में आए। हाँ। तो सेम दीदी हमारा भी ऐसा ही सीन है, हम कर्म मतलब हम तो अनादि है, पहले से ही है, मगर जैसे जैसे हम कर्म कर रहे उसी हिसाब से हमारी परिस्थितियाँ बन रही है, और हमारे लिए गुरु वर्ग भी हम उसी समय आए जिस समय की हमारे गुरुदेव है ना, नारायण गोसाई महाराज थे, हमको उसी समय भगवान ने जन्म दिया। ये बड़ी कृपा रही, कृपा का यही लक्षण है। किसी कारण से हम थे और फिर उसी कर्म हिसाब से फिर हम आज मतलब हाँ। में आए, और फिर उससे भगवान ने हमारा मिलन करा दिया। हाँ, गुरुदेव से। यदि हमारे कोई पूर्व कर्म अच्छे रहे होंगे तभी हमारे गुरुदेव से मिलन हुआ। हाँ, बिल्कुल। इस कृपा को हमें ये बताते भी है। हाँ? हम जब नहीं थे, जब महाप्रभु थे, जब नहीं थे, हम पता नहीं कुछ हमारे गुरुदेव एक बताते भी हैं हमें इस तरीके से कथा में कि हम अब आए और हम सब जब समझ में नहीं आती वो महाप्रभु के बताते हैं हमारे। वो ये कह रहे थे कि जो वो ये कहते हैं मुझे प्रसिद्ध महाराज जी कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, महाप्रभु को गए हुए समय में भी कुछ नहीं हुआ, 5 साल की कुछ नहीं, हम उनकी धारा में ही है। राधिका, जरा आवाज कम करना बेटा। मुझे तो ये समझ में आया दीदी, जिस तरह से आज की जो क्लास थी हमारी बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण थी दीदी। अगर हम ठीक रूप से अगर भजन करें और हम अपने जीवन में उतारे तो कृष्ण हमारे समेत ही है, दूर बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ, ये सही है। और एक बात दीदी, आपने बीच में बोला कि कोई प्रश्न करता है या कुछ हमसे पर्सनली पूछता है, तो दीदी ये बिल्कुल है कि ये नहीं सोचते कि हम वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं। हमसे भी पूछ लेंगे, आपसे भी पूछ लेंगे, करेंगे वही जो उनका मन करता है। हाँ, वो है, लेकिन वो मान ही नहीं अपराध कर बैठते हैं। हाँ, क्या है ना कि उनकी जिनकी दुर्गति होने वाली है वो लोग ऐसा करेंगे ही, इसमें हमें विचार नहीं करना चाहिए। कोई लोग ऐसे होंगे कि इससे भी प्रश्न पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे, उससे उनको उत्तर किसी से भी नहीं सुनना है, करना अपने मन की ही है। तो ये उनकी भक्ति की कमी है, श्रद्धा की कमी है, निष्ठा की कमी है।
उसमें बहुत विचार नहीं करना चाहिए। गुरु वर्ग से वही प्रश्न पूछने चाहिए जिनका उत्तर सुनने को हम तैयार हों, या जहाँ हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे हमें उत्तर सही मिलेगा। प्रश्न तो उठते हैं मन में, संशय तो आते ही है, परंतु कौन हमें उत्तर देगा उसी से पूछना चाहिए। हम स्वतंत्र किसी से भी प्रश्न पूछने में, लेकिन प्रश्न पूछने के प्रति हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। ये नहीं कि ये इस प्रश्न के उत्तर में क्या बोले, इस प्रश्न के उत्तर में क्या, हम ऐसा जीवन में कभी किया नहीं है। हमारे साथ तो तीनों ही गुरुदेव थे, पूज्य पार्थिव विक्रम गोस्वामी गोसाई, कभी ऐसा नहीं किया। उन लोगों की बहुत कृपा रही, उनकी कृपा दृष्टि के लिए हम जीते रहे, और आज भी वही है, कृपा मिल जाए बस। और कोई प्रश्न? कीर्तन गाइए। अनुराधा खंडेलवाल बहुत अच्छा गीत कीर्तन कर रही थी बस में, वो कभी यहाँ पे क्लास में गाती नहीं है क्या? कोई और? आज नहीं है दीदी अनुराधा जी। हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं? हाँ गाओ। गाओ। एक मिनट। हरे कृष्णा। के बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिने के हिलाए। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, कहार निकटे गेले पाप दूर जाए। ए मन दयाल प्रभु सेवा को पाए। गंगार परशि हैले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर ए तो मार गुण। हर सताने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही कैलान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मम वैष्णव परान। प्रति जन्मे करी आशा चरणे रुदोली, नरोत्तमे करो दया अपनार बलि। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिने के ही नाई। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तमा, ठाकुर नरोत्तमा, ठाकुर नरोत्तमा। हरे कृष्ण जी। कौन गा रहा था? रेवती दास। हाँ रेवती जी, अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया है, लेकिन उसको थोड़ा सा और ट्यून इसको सेट करो। रूबी तुम गाओ ये 2 लाइन। एक बार करुणा करा वैष्णव गोसाई,
दीदी एक ऐसे भी ट्यून है और एक नॉर्मली जैसे मठ में गाते हैं ना, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिना के हना। रेवती ट्यून ज्यादा अच्छी है ना रेवती दासी जी? है वो गई? हरे कृष्णा। हाँ हाँ रेव जी, ये हरे ट्यून कृष्ण। या ये मठ में ये वाली ट्यून गाई जाती है। अब मठ वाली ट्यून भी सीख लो। अच्छा ठीक। हाँ आगे 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 फिर से बोलो, ये मठ वाली ट्यून बोलो रूबी। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिना के हनाई। कहार निकटे गेला पाप दूर जाए ईमान दयाल प्रभु केवा को थपाए। गंगार परस हेला पश्चाते पावन दर्शने पवित्र कर ए तो मार गुण। तोमार स्थाने अपराधे ना। गलत गा रही दीदी, मैंने बुक कोई बात निकाला नहीं। नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। शालू शालू कंटिन्यू करो। शालू को आता है? तोमार स्थाने अपराधे क्या तो समझ में हाँ ये जो मठ वाली ट्यून है 117 तो छोटी बुक है ये। ओहो नहीं, इसमें नहीं है हाँ हमारे पास। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं 3 हाँ बजे। दीदी मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से सुनाऊंगी। हाँ, जो हाँ। मैं डेली करती हूँ मुझे याद है, मगर अभी गा रही तो भूल जा रही। हाँ कोई बात नहीं। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्णा दीदी धन्यवाद प्रणाम। हाँ